हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई राज सिंह पर। तो गाइस, आपके सपोर्ट से आज अपना परिवार जो यूट्यूब का वो 650 लोगों का हो चुका है। तो ऐसे ही गाइस आप क्या करें कि सपोर्ट करते रहो और हमारे साथ सीखते रहें जो चीज़ यहाँ पे सिखाई जा रही है। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो बैच चल रहा था वो चल रहा था परिवर्तन बैच। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परिवर्तन बैच। और इस परिवर्तन बैच की बात करें तो इस परिवर्तन बैच में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक स्टूडेंट चल रहा था टेंस। तो टेंस टॉपिक की बात कर ली तो टेंस टॉपिक में अभी तक हम लोगों ने बातें कहाँ तक कवर कर ली हैं। तो हम लोगों ने पीछे कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं। वो कर ली थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो जाके जरूर देखें क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ एडवांस कंसेप्ट मैंने आप सभी को दिए हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो की अगर हम लोग बातचीत कर लें तो आज की वीडियो में स्टूडेंट हम लोग करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे आप सभी हेडिंग डाल लें अपनी बुक पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज की जो पूरी वीडियो है वो इसी टेंस पे डेडिकेटेड रहेगी। सारी बातें हम लोग इसी टेंस के में करते रहेंगे और कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, क्या होता है परफेक्ट टेंस और कैसे ये इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस क्लास में बातचीत करेंगे। तो क्लास को अंत तक देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। देखो फॉर्मेट की स्टूडेंट अगर यहाँ से बातचीत की जाए तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग में लगाते हैं हैज, हैव प्लस V3। और इस V3 की बात करें तो ये होता है एज अ मेन वर्ब। कैसा? एज अ मेन वर्ब, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में। कैसे यूज करते हैं आइए हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं हैज और हैव के बारे में, उसके बाद हम लोग परफेक्ट टेंस में इसको कैसे यूज करेंगे सब चीजें जानेंगे। तो पहले हैज की बात करें तो हैज हमारा होता है सिंगुलर वर्ब। कैसी है? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब यूज कैसे होगी, किसके साथ होगी? ये यूज होगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पर हम लोग हैज यूज करेंगे। जो है का क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। जैसे डू का सिंगुलर फॉर्म होता था डज, सेम उसी तरीके ऐसे ही हमारा हैव क्या है? हैव यूज होगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब तो एक दो एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लिखा है, देखिए आई हैव माई लंच ऑन टाइम। ऑन टाइम ये अगर तुम सेंटेंस लिखा हो तो यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे तो हैव यूज किया गया लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं हमको दिख भी नहीं रही। नहीं दिख रही ना? हाँ, हमें पता है आपको नहीं दिख रही है। देखिए यहाँ पे जो हैव का यूज किया गया है वो यहाँ पे हैव यूज किया गया है एज अ मेन वर्ब। ऐसा वहीं से बैठे बैठे जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं वो सभी वहीं से बैठे बैठे रिपीट करेंगे। कैसे दिख रहा है? ये दिख रहा है मेन वर्ब तरीके। यहाँ पे हमने हैव का प्रयोग कैसे किया? एज अ मेन वर्ब। और अगर इस सेंटेंस की हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी क्या हो जाएगा? आई हैव माई लंच ऑन टाइम। मैं अपना भोजन समय पर करता हूँ। तो यहाँ पर हम ईट भी लगा सकते हैं। आई ईट माई लंच, आई टेक माई लंच। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है आई। ये बन जाएगा टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आई हैव माई लंच ऑन टाइम। यहाँ पे हैव कैसे यूज किया गया है? एज अ मेन वर्ब। आगे बात करते हैं जैसे ही हैज ए कार। तो यहाँ पर भी हैज क्या है? एज अ मेन वर्ब। यहाँ पे हैज दिखा रही है पोजेशन। क्या दिखा रही है स्टूडेंट? पोजेशन दिखा रही है। ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। आप हमें पहले ये बताएं इतनी बात आप सभी को समझ में आई कि नहीं, फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इतना रफ कर लेते हैं, फिर इसके आगे बातचीत करते हैं आगे कंसेप्ट। अब देखो इसके आगे कंसेप्ट की बात करें कि हैव को हम लोग हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करते हैं। जैसे देखो फिर आप एग्जांपल देखें। अभी हम लोगों ने हैव को कैसे यूज किया था? एज अ मेन वर्ब। अब देखो ही हैज हैड हिज लंच। अभी हमने लिखा था ही हैव हिज लंच या सॉरी हैज
आई हैव माई लंच ऑन टाइम, मैं अपना लंच समय पर करता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा ही हैज हैड हिज लंच। अब यहाँ पे हैज क्या है, ये है स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब, और हैड क्या है, ये है मेन वर्ब। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे हैड कैसे आ गया, ये हैव का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है, हैव, हैड और हैड, तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म लगी हैड। ही हैज हैड हिज लंच, उसने अपना भोजन कर लिया है, उसने अपना भोजन कर लिया है। या फिर आप इसी को और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, वह अपना भोजन कर चुका, वह अपना भोजन कर चुका है, वह अपना भोजन कर चुका है। ऐसे यहाँ पे मतलब होगा इसका ही हैज हैड हिज लंच, उसने अपना भोजन कर लिया या फिर वह अपना भोजन कर चुका है। तो यहाँ पे आपको इन शब्दों पर थोड़ा सा गौर करना है। अब हम लोग चलते हैं कंसेप्ट की तरफ कि कैसे आप पहचानेंगे, क्या मेन कंसेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आइए उसकी तरफ चलते हैं। अगर इसको नोट करना है तो आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। अब स्टूडेंट आप क्या करें, अब आप यहाँ पे डालें कंसेप्ट, यहाँ पे आप ऐसे कंसेप्ट डालें और डालें यहाँ पे पहले डालें पास्ट टाइम। चलो यही लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लिखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये जो स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ये क्या होता है, परफेक्ट प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस। प्रोसेस समझ रहे हैं, जो भी एक्शन होगा, जो भी काम होगा वो परफेक्ट टेंस में कैसा होगा, परफेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो परफेक्ट प्रोसेस लिख दें या फिर हम यहाँ पे लिख दें कंप्लीट प्रोसेस। क्या होगा, कंप्लीट प्रोसेस। कंप्लीट प्रोसेस का मतलब एक्शन कैसा होगा, वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब हम लोग कैसे दिखाते हैं किसी चीज को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आओ वो समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हम लिखे पास्ट टाइम, पास्ट टाइम, यहाँ पे लिखे प्रेजेंट टाइम। देखिए थोड़ा सा हम अलग चल रहे हैं उस जो अभी तक आप लोगों ने बुक में पढ़ा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये इनसे थोड़ा सा मैं अलग कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ। चीजें वही हैं सब, बस थोड़ा सा प्रेजेंट करने का तरीका चेंज कर दिया है, थोड़ा नए तरीके से सीखते हैं। देखो पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम। तो हम लोग अगर बात करें पास्ट टाइम की, तो यहाँ पे ऐसे दिखाई दे जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट होगा, पास्ट में कंप्लीट होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई भी क्या होता है एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो जाता है और आप उसे बताते हैं, तो वो क्या होता है, अगर पास्ट में ही बता रहे हैं तो वो होता है पास्ट की जानकारी। क्या होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ जो पास्ट में हो गया एक्शन उसकी। और अगर आप उसी को क्या करें, प्रेजेंट टाइम से रिलेट करें, प्रेजेंट टाइम से रिलेशन दिखाएं, उसका क्या दिखाएं, हुए एक्शन का रिलेशन किससे दिखाएं, प्रेजेंट टाइम से दिखाएं। वही स्टूडेंट होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इतनी बात आप अपने दिमाग में सही से बिल्कुल बैठा लें, यही कंसेप्ट है। इसी के थ्रू हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को अभी बनाएंगे सेंटेंस अच्छी तरीके से। इसको आप अपनी नोटबुक पहले नोट करें, उसको थोड़ी देर सोचें बैठ के, ये जो लिखा है ये क्या बात लिखी है, इसको समझने का प्रयास करें बड़े ध्यान से कि जो भी एक्शन क्या होगा पास्ट में कंप्लीट होगा, उसको प्रेजेंट टाइम से रिलेट करना ही क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। आई होप आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब मैं इस एग्जाम्पल्स को यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे सपोज करो कि एक सेंटेंस लिखा है, आई वॉश्ड माई कार, आई वॉश्ड माई
कार, इसका मतलब क्या है? इसकी अगर हम हिंदी की बात करें कि हिंदी आई वॉश्ड माई कार, मैंने अपनी कार धुली, या फिर मैंने अपनी कार धुल ली, ये हो जाएगा ना। अब इसी को तो ये तो आप क्या कर रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं। ये क्या है स्टूडेंट, ये है इंफॉर्मेशन। क्या है? इंफॉर्मेशन। ये केवल पास्ट टाइम की इंफॉर्मेशन है, जो एक्शन आपने पास्ट में किया। एक्शन यहाँ भी कंप्लीट है, ऐसा नहीं है एक्शन कंप्लीट नहीं है, नहीं भी है, अभी कंप्लीट है। आई वॉश्ड माई कार, मैंने अपनी कार धुली, या फिर मैंने अपनी कार धुल ली, तो काम तो यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। तो ये काम जो पास्ट में हुआ, आप केवल इसकी जानकारी दे रहे हैं। ये है प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट बातें जो बताई जाती हैं वो बताई जाती हैं जानकारी देने के एक्शन की। अब इसी कंप्लीट एक्शन को जब आप पास्ट में बताएंगे कैसे, अब देखो आई हैव, क्योंकि आई कैसा हो एज अ प्लूरल, आई हैव वॉश्ड माई कार, आई हैव वॉश्ड माई कार, मैंने अपनी कार धुल ली है, या फिर धुल दी है, या फिर धुल चुका हूँ। मैंने अपनी कार धुल दी है, एक्शन पास्ट में हुआ था, लेकिन आपने क्या किया, उसको प्रेजेंट में दिखा दिया कि मैंने अपनी कार धुल ली है। क्या दिखाओगे? मैंने अपनी कार धुल ली है। बात समझ में आ रही स्टूडेंट? ये पास्ट में हुए एक्शन को आप कहाँ दिखा रहे हैं? प्रेजेंट में। कंप्लीट तो पास्ट में ही हो गया है, आप उसे प्रेजेंट में रिलेट करें, प्रेजेंट में बता रहे। यही होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी प्रेजेंट का मतलब क्या है? ये तो प्रेजेंट टाइम है, परफेक्ट है जो एक्शन आप रिप्रेजेंट करेंगे, जो बताएंगे। आई वॉश्ड माई कार, मैंने अपनी कार धुली, और आई हैव वॉश्ड माई कार, मैंने अपने कार धुली है। जैसे नेक्स्ट है ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। ठीक है, ये बन गया। आपने क्या की, जानकारी दे दी किसी को। अब उसी को आप कैसे बनाएंगे? ही हैज गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली गया है, या फिर वह दिल्ली जा चुका है। तो चला तो गया, लेकिन आप बता रहे हैं प्रेजेंट में, ही हैज गॉन टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली। ये क्या बता रहे हैं? आप उस एक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना। और ये इंफॉर्मेशन कब दे रहे हैं? प्रेजेंट में दे रहे हैं हुए एक्शन को। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इतना सा कंसेप्ट था आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ये सब जानकारी इस वीडियो में अभी तक आप सभी को इतनी चीज मिले। तो आई होप आप इतनी बातें बहुत ही आसान तरीके से सीख चुके होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अंतर क्या होता है, यहाँ से ये जानकारी मिली। और आपने प्रेजेंट परफेक्ट को भी सीख लिया था। आगे जो हमारा कंसेप्ट आएगा उस कंसेप्ट में हम लोग बातचीत करेंगे फॉर्मेशन ही, कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे निगेटिव बनाते हैं, और इंट्रोगेटिव को हिंदी वाक्यों को कैसे हम लोग टैकल करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे जान रहेंगे। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंसेप्ट देकर। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू।